सदर नून लीग नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए बरास्ता दुबई लंदन रवाना। दुबई में एक रोज कयाम करेंगे। जराए का कहना है नवाज शरीफ बरतानिया में चंद हफ्ते कयाम के बाद अमेरिका भी जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में बरतानिया के निजी दौरे पर जाने का इम्कान। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का दोनों की रिहाई का हुक्म। डी चौक पर एहतजाज के केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 20-20 हजार रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने अडयाला जेल से जमानत पर रिहाई के बाद पहली रात सीएम हाउस पेशावर में गुजारी। साबिक खातून अव्वल को पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीएम हाउस पेशावर पहुंचाया गया। सिक्योरिटी पर मामूर था। अडयाला जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी कुछ देर बनी गाला रुकी। जराए का कहना है बुशरा बीबी को बनी गाला से जमान पाक लाहौर जाना था। बानी पीटीआई की हिदायत पर पेशावर जाने का फैसला किया। जराए का कहना है बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को कुछ हिदायत दी। बुशरा बीबी वजीर आला को हिदायत से आगाह करेंगी, जिसके मुताबिक पार्टी आइंदा का लाएअमल तय करेगी। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस की एनेक्सी में कयाम करेंगी। आज शौकत खानम अस्पताल पेशावर में तिबी मुआयना होगा। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर की थी। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने खुद जेल जाकर गिरफ्तारी दी। हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की तो उन्हें तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह अडयाला जेल में रहीं। बेगम साहब आओगे, जैसे मैंने पहले कहा, वो हो जाएंगी। गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है, तो फिर बनी गाला में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? डील नहीं थी तो बनी गाला में रंगो रोगन क्यों हो रहा था? मैंने कहा था कि बुशरा बीबी बाहर आएंगी और वो बाहर आ गई। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई की अहलिया को सियासत में लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया सामने नहीं आएंगी, पीछे से सियासत करेंगी। पीटीआई क़यादत चाहती है कि बानी पीटीआई की बहनें जेल में रहें। अब मैं जोर लगाऊंगा कि बानी की बहनें जेल से बाहर आए, क्योंकि वो भाई से मुखलिस हैं। बानी पीटीआई आज भी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, दिन के उजाले में जाऊंगा। पीटीआई की क़यादत चाहती है बानी बाहर ना निकले, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं। अमरीकी सेनेटर्स फ़लस्तीन पर बात नहीं करते, पीटीआई के लिए खत लिखते हैं। ये एक खेल है, इससे कौम को आगाह करना चाहता हूँ। बुशरा बीबी का अब कोई पॉलिटिकल रोल होगा पार्टी? मैं नहीं समझता कि उनका कोई पॉलिटिकल क्योंकि रोल उनका यहाँ से निकलना, सीधा चीफ मिनिस्टर केपी वहाँ जाके मुलाकात होनी, सब कुछ वो बिल्कुल उनका रोल घरेलू ही रहेगा। वो सिर्फ केपी इसीलिए आई हैं कि आज रात फिर कोई शख्स खून ना मारा जाए। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी इसलिए केपी गई कि रात को फिर कोई झूठा मुकदमा न बना दिया जाए। बुशरा बीबी की रिहाई यकीनी थी, मुकदमात ही जाली थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई डील नहीं हुई, बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। ऐसा मुमकिन होता तो वो 9 माह जेल में न रहती। बानी की रिहाई भी मेरिट पर होगी, लेकिन कोई डील नहीं होगी। वुकला से मुलाकात में साबिक वजीर आजम का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी चाहते हैं अवामी जज्बात के मुताबिक सियासत की जाए। पार्टी रहनुमा कारकुनान के सामने से क़यादत करें। आईनी तरमीम करके मुल्क से जमहूरियत खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 29 अक्टूबर को होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमान के जरीदे यूनिपात का आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। लिखा आर्मी चीफ की क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया
दहशत गर्दों को रियासती रिट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। अमेरिका जैसे मुल्कों से फौजी सिफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निपटना, मुसल्लह फौज और कौम में इत्तेहाद को फरोग देना है। आर्मी चीफ ने SIFC ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इकदाम में ताउन किया, मुलाजमतें पैदा करने और मौशी तरक्की की हिमायत की। आर्मी चीफ मजहबी हम आहंगी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ से मुतालिक लिखा जाने वाला ये मज़मून एक गैर मामूली इशाअत है। कोई शक नहीं, जनरल आसिम मुनीर ने कौम को यकजा करने, मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। मौशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मामनत दरकार है। आलमी मालियाती फंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदाद पर पाबंदी लगाने जैसे इकदाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। पांडाबान चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तिजारती कर्जों के हवाले से मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। IMF ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दी है। IMF ने मजीद फंड को RST के तहत फाइनेंसिंग के जरिए मशरूत किया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। मौसर टैक्स और महसूलात निज़ाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात की पेशरफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा FBR में टैक्स दहंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। मुतालिका अफसरान तमाम FBR इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 88,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 88,945 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 89,000 की सतह भी अबूर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। चीफ जस्टिस मुलाजमत की आखिरी रोज सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इशाया दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी अलविदाई इशाइये में शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद नहीं पहुंचे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। जिन मुकदमात में कोई कानूनी चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाने की हिदायत की है। आइन की तशरीह की जरूरत वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी बेंचों को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ पर वजारत कानून की वजाहत। कहा नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सबरा और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सबरा पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला असामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असेंबली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। मियांवाली में CTD और पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, 10 खवारिज जहन्नुम वासिल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का CTD और पंजाब पुलिस को खराज तहसीन। ऑपरेशन में शामिल DPO और पुलिस जवानों को शाबाशी दी। कहा, पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। दहशतगर्दी और फितना फसाद के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। कमांडर श्रीलंकन फजाइया का दौरा पाकिस्तान। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात में दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। जनरल साहिर शमशाद ने कहा, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर मार्शल RAUP राजा पाकसे ने पाक अफवाज के पेशा वराना मेयार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ की। अनफॉर्चुनेटली हमारे खेलों के मैदान 10-15 साल से गैराबाद पड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई हम इस साल PSL का कोई कम से कम एक मैच करा लें। कोशिश है इस बार PSL का एक मैच पेशावर में कराएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी हमारे सूबे का नाम आता है लोग दहशतगर्दी की बात करते हैं। क़याम अमन और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर ने कराची में जारी नेशनल सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का मुकाबला देखा। शजरकारी मुहिम के लिए पौधा लगाया। KP की टीम से मुलाकात भी की। फाइनल का टिकट कौन कटाएगा, कौन सेमीफाइनल से घर जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका A टकराएंगे। शाम 6:30 बजे भारत A और अफगानिस्तान A में जोड़ पड़ेगा। इवेंट की चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। शहर कायद में शहरी 4 रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी बिजली की अदम फराहमी पर PIB कॉलोनी के मकीनों का रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। इतराफ की शाहराहों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। रेड लाइन मंसूबे के काम के दौरान पुरानी सब्जी यूनिवर्सिटी रोड के करीब वाटर कॉर्पोरेशन की मेन लाइन में लीकेजेस के बायस पानी का रिसाव। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त। Of 5 of these digital diagnostic laboratory vans, along with 3 diagnostic X-ray machines, AI-enabled X-ray machines for Pakistan's screening and treatment of tuberculosis. अमेरिका ने 5 मोबाइल TB वैन्स और 3 डिजिटल एक्सरे मशीनें कतर अस्पताल कराची के हवाले कर दी। अमेरिकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने वैन्स और आलात वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहू को पेश किए। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अगले साल कतर अस्पताल को मजीद 20 से ज़्यादा एक्सरे मशीन देंगे। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। सैलाब से मुतासर इलाकों में सेहत से मुतालिक काम कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने बहाली मंसूबे मुकम्मल होने पर फ्रेयर हॉल का इफ्तिताह भी किया। कहते हैं 3 साल पहले हमने सिंध एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर सोसाइटी के साथ शिराकत दारी की थी, जिसके तहत फ्रेयर हॉल को दोबारा असल हालत में बहाल किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इमाराती फनकारों की परफॉर्मेंस के साथ रिवायती खाने भी सजे। UAE कौंसल जनरल भी पहुंचे। कौंसल जनरल खुसूसी तौर पर अपना बाज भी साथ लाए और हाजरीन को तस्वीरें खिंचवाने की दावत दी। अमरीकी ग्रुप ने थिएटर प्ले पेश किया। आज फ़लस्तीनी ग्रुप थिएटर NRIM पेश करेगा।